हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स, फोक डांसेस, कैपिटल ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्टर्स, राज्यों के राजधानी तथा मंत्री, टाइगर रिजर्व, यूनिवर्सिटी आदि के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, क्योंकि यहां पर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस भी पाए जाते हैं, जो कि 2/3 हैं दुनिया के। 5 नेशनल पार्क की बात करें आसाम की, तो पहला हो जाएगा काजीरंगा, दूसरा हो जाएगा मानस, तीसरा हो जाएगा दिब्रू शिखोवा, तीसरा हो जाएगा नामेरी, चौथा हो जाएगा ओरांग और एक आपका है काजीरंगा। तो ये 5 हैं जो कि नेशनल पार्क है असम के। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 2 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है उसे हम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 3 है, द डैम गोविंद सागर इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर ऑफ? बांध गोविंद सागर किस नदी के पार स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। तो गोविंद सागर डैम जो है आपका वो कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। यह भाखड़ा डैम से बना है, तो सतलज नदी के किनारे है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 4 है, हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इज इन? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय है, तो कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस में। अगर OECD की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। और सेक्रेटरी जनरल आपके कौन हो जाएंगे? जोस एंजल गुरिया। तो जोस एंजल गुरिया इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 5 है, वेयर डज लिंगराजा टेम्पल लोकेटेड? लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां पे है? तो ओडिशा में है। लिंगराजा मंदिर किसको समर्पित है? तो शिव जी को है। चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के कौन है? तो नवीन पटनायक जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 6 है, कर्नाटका राज्योत्सव डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन? कर्नाटका राज्योत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर को। कर्नाटका राज्योत्सव या फिर उसे कन्नड़ा डे भी बोलते हैं, 1 नवंबर को बनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था? कर्नाटका राज्य गठित किया गया था। अगर कर्नाटका के सीएम की बात करें तो कौन हो जाएंगे? BS येदुरप्पा। तो BS येदुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्हेन डज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड? यूनिवर्सल बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 20 को, ऑप्शन नंबर सी। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस डे कब गठित किया गया था? तो 1954 में किया गया था और नवंबर 20 को हर साल यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 8 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान? अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकू। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 9 है, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोसोरस इन इंडिया? भारत में गैंडों के उच्चतम घनत्व के साथ वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बताएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पोबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो है पोबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सबसे ज्यादा भारतीय राइनोस कहाँ पे हैं? तो यहीं पे हैं। ठीक है, और ये कहां पर स्थापित है, किस शहर में है? तो आसाम में। किस राज्य में है? तो आसाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 10 है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। तो सुंदरबन जो आपका टाइगर रिजर्व है भारतीय राज्य वेस्ट बंगाल में स्थित है। यह यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
और यह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 11 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन में। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है 1974 में कहां पर स्थापित किया गया था? मैड्रिड, स्पेन में गठित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 12 है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लोकेटेड? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो सीबीएसई को 3 नवंबर 1962 में गठित किया गया था। सीबीएसई सारे केंद्रीय विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों को देखता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 13 है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा, राजस्थान में है। यह बिग कैट के लिए फेमस है और इससे पहले 2 और टाइगर रिजर्व हैं, रणथंबोर और सरिस्का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 14 है, नागरहोल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। तो नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर, कर्नाटका में है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इससे पहले इसे हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, हेली नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था और यह भारत का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 16 है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। तो अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु में स्थित है, जिसे इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क किसे बोला जाता है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राजस्थान। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान, इंडिया में। इसे 1955 में वाइल्ड लाइफ रिजर्व घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 18 है, दामोदरम संजीविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी? दामोदरम संजीविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशाखापट्टनम में। तो दामोदरम संजीविया जो आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि विशाखापट्टनम में है। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 19 है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है आपकी अमरकंटक में है। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। यह 2007 में गठित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 20 है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी? मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। तो यह हैदराबाद में स्थित है। मौलाना अबुल कलाम भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 21 है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेठी में। तो यह कहां पर स्थित है? तो अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 22 है, गंभीरा इज अ फोक डांस ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ स्टेट। गंभीरा मूल रूप से किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वेस्ट बंगाल से। तो गंभीरा फोक डांस वेस्ट बंगाल का है, यह बंगाल की संस्कृति को दर्शाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 23 है, बाडो छम इज अ फोक डांस ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ स्टेट। बाडो छम मूल रूप से किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है बाडो छम फोक डांस। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 24 है, पेंच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व या फिर पेंच नेशनल पार्क एक शानदार टाइगर रिजर्व है। यह 2 राज्यों के अधीन आता है, एमपी और महाराष्ट्र के, लेकिन इसे मध्य प्रदेश का ही कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 25 है, दुधवा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 26 है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री अशोक गहलोत जो हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 27, हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड का राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो झारखंड के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 28, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिप्लब कुमार देव, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 29 है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 30 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा। ये जो लास्ट प्रश्न है इसका जवाब आपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। हु इज द गवर्नर ऑफ दमन एंड दीव। दमन और दीव का गवर्नर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, श्री सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ऑप्शन नंबर सी, अनिल बैजल। ऑप्शन नंबर डी, श्री वीपी सिंह बदनोर। या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इन 5 में से गवर्नर कौन है दमन और दीव का। तो गाइज ये थे टोटल 30 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।